ग्रेट, कंफर्टेबल ना, कंफर्टेबल ना, ग्रेट, ठीक है। हाँ, आज थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल है, धीरे धीरे होता है ना वापस से ठीक रहना। पिछली क्लास का जो स्टैंड था ना, स्टैंड अपना ये वाला, वो हिल रहा था, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि फोन वोन गिर गया तो गड़बड़ हो जाएगी, बट आज यहाँ पे ज्यादा बेटर है, ठीक है। विजिबल एंड एवरीथिंग प्रॉपर, राइट, कूल। तो आज हम आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वी विल बी स्टार्टिंग द एक्चुअल कॉम्प्लेक्स नंबर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने पिछली क्लास में देखा था, दैट वाज मोस्टली लाइक एन इंट्रोडक्शन। हमने ये देखा था x प्लस आई वाई क्या होता है, आर्गेंट प्लेन में किस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर 2 + 3i है तो इट इज इक्विवेलेंट टू 0.2, 3। बहुत ही सिंपल सी चीज है, उसमें कुछ भी हाई फाई कुछ भी ऐसी चीज नहीं है, ठीक है। बट आज हम देखेंगे उनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज सिंपल छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, वो हम देखेंगे। उसमें 2-3 नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला नाम जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, मैं बता दूं, आज भी लेक्चर है, कल भी लेक्चर है, और कल आपको मैं जितना भी लेक्चर्स मैंने कराए उसकी शीट, मतलब क्वेश्चंस का पीडीएफ फॉर्मेट शेयर करूंगा, एज वेल एज होमवर्क शेयर करूंगा बाय सैटरडे, ठीक है, विच यू हैव टू कंप्लीट बाय नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। चलेगा, कंफर्टेबल? यस, ग्रेट, ठीक है। सो आई वुड बी टॉकिंग अबाउट कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही सिंपल सी बात है, कॉन्जुगेट हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 2 + √3 याद है? डू यू रिमेंबर 2 + √3? 2 + √3, 2 + √3, यस, वेरी गुड। पिछली क्लास में रिमोट भी नहीं था, तो ये सब चेंज करने के लिए वो देखना पड़ रहा था। अब कंफर्टेबल है, देखो ऐसे 2 + √3 मतलब यहां पे आपको z = x + iy, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? लाइक दिस, यस, z बार, ये छोटा सा ऊपर सा डंडा लग रहा है ना, z बार = x - iy। बेसिकली जो i वाला चीज है ना, वो -i बिकम चेंज हो जाएगी, i विल बिकम -i। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉन्जुगेट में, द i विल कन्वर्ट इनटू -i, ठीक है। तो उससे उसका कॉन्जुगेट लिख देंगे। अच्छा हाँ, हमेशा कॉन्जुगेट लिखने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लोगे तो अच्छा रहेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मींस x + iy, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। अदरवाइज हम अभी कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज देखेंगे, जिसके थ्रू ये जो ऊपर वाला बार है वो किस तरह से एक्ट करता है, किस तरह से बिहेव करता है, वो देखेंगे, ठीक है। तो व्हेन आई टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज, काफी कॉमन सेंस वाली प्रॉपर्टीज है। ऐसा कुछ भी इन प्रॉपर्टीज में कुछ भी हाई फाई चीज नहीं है, दे आर वेरी कॉमन सेंस प्रॉपर्टी। मतलब z बार का होल बार, मतलब एक बार कॉन्जुगेट के बाद मैंने वापस कॉन्जुगेट लिया तो क्या होगा ये बताओ? x - iy, फिर कॉन्जुगेट होके x + iy। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, तुम ये समझो z + z बार क्या होगा? z + z बार, z और z बार को ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 2x, मींस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। सिमिलरली, या फिर 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z बार, ये बार थोड़ा सा इधर आ गया है, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z बार। क्योंकि नोटिस करोगे z और z बार दोनों के रियल पार्ट तो x ही रहेंगे ना, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम z + z बार को हम लिख देते हैं 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। अच्छा, एनी आइडिया z - z बार क्या होगा? z - z बार would be 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z into y। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों को देखो, इन दोनों को इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया तो x x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 2iy। तो ये 2iy मींस 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z into i।
नोटिस करना यहां पे मैंने 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बार नहीं लिया। क्यों? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बार क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बार वुड बी -y, नेगेटिव y। ये ध्यान रखना, ठीक है? इसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है? ठीक है। हाँ, कुछ पीने का मन कर रहा है? वेट करो, मैं बोल देता हूं। गॉट इट? तो दिस इज ओवरऑल। अभी और भी प्रॉपर्टीज है, अभी खत्म नहीं हुई है इसी पेज पे। प्रॉपर्टी नंबर 1, z बार का होल बार, मतलब z का कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट, इट बिकम z। ठीक है? द नेक्स्ट प्रॉपर्टी z प्लस z बार, एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज z माइनस z बार। ओके, ठीक है? एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा मुझको ये बताओ, अगर z इज इक्वल टू z बार है तो मैं सीधे सीधे ये एज्यूम कर सकता हूं कि z इज प्योरली रियल। क्यों? क्योंकि उसका इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, तो z और z बार तभी इक्वल होगा। ठीक है? तो इफ z इज इक्वल टू z बार, देन आई कैन डायरेक्टली एज्यूम इट इज प्योरली रियल। ठीक है? अगर z प्लस z बार इज इक्वल टू, या फिर इसको मैं ये बोलूं z इज इक्वल टू माइनस z बार, देन z इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है? ये कॉन्सेप्ट समझे? बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगेन मैं बोल रहा था, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज इसकी कॉमन सेंस वाली होगी, आपको ऐसे याद नहीं रखनी, लेकिन हाँ जब भी रिवाइज करेंगे तो देखो जिसमें तुरंत के तुरंत क्लिक करे, क्वेश्चंस में इनका एप्लीकेशन होगा। ठीक है? z is equal to z bar, z is purely real, z plus z bar is equal to 0, या z is equal to minus z bar, this implies it is purely imaginary। ठीक है? अच्छा, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली होगी। अब क्वेश्चंस में मोस्टली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा यूज आने वाली हैं क्वेश्चंस में। z1 प्लस z2 का होल बार, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका होल बार, it would be z1 bar plus z2 bar. I can split my bar over addition। अच्छा, अगर एडिशन के ऊपर मल्टीप्लाई स्प्लिट कर सकते हो, इसका क्या मतलब हुआ? I can split it over subtraction also, means z1 minus z1 bar, स्प्लिट किया z1 बार माइनस z2 बार। अच्छा, z1 इंटू z2 का होल बार इज z1 बार z2 बार। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसने क्वेश्चन को बहुत इजी कर दिया। ठीक है? z1 z2 बार कैन बी स्प्लिट ओवर मल्टीप्लीकेशन एज वेल एज डिवीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? ये 3 प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो ये आया कॉन्जुगेट से रिलेटेड। एवरीवन, कॉन्जुगेट, अभी तक 10 तक आप लोगों ने नॉर्मल कॉन्जुगेट पढ़ा होगा, वो रैशनलाइजेशन वाली चीज पढ़ी होगी, वही चीज कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होती है। ठीक है? जैसे जस्ट एग्जांपल में बताता हूं, 2 प्लस 3i अपॉन 4 माइनस 5i, ये डिवीजन कैसे होगा? एनी आइडिया? ये डिवीजन कैसे होगा? मैंने लास्ट क्लास में मल्टीप्लीकेशन तक बताया था, ये डिवीजन कैसे होगा जानते हो? I will multiply my numerator and denominator by its conjugate। मतलब मैं क्या करूंगा? 4 माइनस 5i के कॉन्जुगेट से 4 प्लस 5i अपॉन 4 प्लस 5i। आई थिंक न्यूमरेटर वाली चीज तो आपको मल्टीप्लाई करनी पता है, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं कि डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करने से क्या होगा। डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? ये देखो, a माइनस बी, a प्लस बी, इट बिकम्स a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर माइनस, अच्छा ध्यान रखना, माइनस 5i का होल स्क्वायर। ये क्या बनेगा? 4 स्क्वायर माइनस 5i का होल स्क्वायर, 25i स्क्वायर, मतलब मैं सिर्फ डिनोमिनेटर लिख रहा हूं, न्यूमरेटर नहीं। 16 प्लस 25, गॉट इट? 49 की 41 नहीं, 41, हाँ 41, सॉरी, ये बहुत बार गलती होती है। 16 प्लस 25, 49 लिख देता हूं मैं, 41, ठीक है। तो दिस इज द वे ऑफ डिवाइड, दिस इज द वे टू डिवाइड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने अपना कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। न्यूमरेटर तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर में उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, नोटिस करो डिनोमिनेटर में आई रहेगा नहीं, डिनोमिनेटर बिकम्स अ नॉर्मल रियल नंबर। और नॉर्मल रियल नंबर तो बहुत ही इजी होता है, बहुत ही इजिली, मतलब जो भी ऊपर वैल्यू आएगी ये 41 स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चंस। तो ओवरऑल आपको समझ में आना चाहिए कि दिस इज व्हाट वी कैन डू विद आवर कॉम्प्लेक्स नंबर। गॉट इट? यस, गॉट इट एवरीवन? यहां तक चीजें समझ में आई? हाँ, ठीक है। कुछ भी है पूछ सकते हो, और ऑब्वियसली क्वेश्चंस के थ्रू और चीजें समझ में आएंगी। अभी तो मैंने प्रॉपर्टीज बताई हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस अभी हम करेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला था? 2-3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ बेटा, स्टडी 24 आवर, अपना नाम पहले रीनेम कर लो बेटा, फिर पूछो क्वेश्चन, कोई इशू नहीं है। मुझे समझ में नहीं आएगा, मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है, स्टडी 24 आवर, क्योंकि अभी तक तो मुझे पता चला था कि हमारे स्टूडेंट मैक्स टू मैक्स 15 आवर्स पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, जो हमारे वन ऑफ द गुड स्टूडेंट्स हैं, दे स्टडी फॉर समवेयर अराउंड 14 to 15 आवर्स। 24 आवर्स वाले अभी तक मिले नहीं हमको, ठीक है। फिर भी कौन है स्टडी 24 आवर? बताओ जरा, नाम तो बताओ ना बेटा। शर्माओ ना, शर्माने की क्या बात है? ठीक है, कोई नहीं, पर्सनली मैसेज कर देना, ठीक है। हाँ, 15 एक्सक्लूडिंग क्लासेस नहीं, 15 इंक्लूडिंग क्लासेस। एक दिन में आई एक्सपेक्ट अ टॉपर टू स्टडी समवेयर अराउंड 14 to 15 आवर्स, ठीक है। अच्छा, हाउ टू सॉल्व न्यूमरेटर प्रॉब्लम? न्यूमरेटर बेटा मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे। 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, 2 5i से मल्टीप्लाई होगा, 3i 4 से होगा, एंड 3i 5i से होगा। पिछली क्लास में मैंने बताया था आई थिंक, मल्टीप्लीकेशन वाला, जैसे जैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है, व्हाट इफ वी स्टडी 4 आवर्स अ डे? हाँ, भूल जाओ फिर सब कुछ। 4 घंटे तो समझ में आ रहा है ना, मतलब जो, मतलब 4 घंटे तो कॉमर्स वाले पढ़ते हैं यार। शर्म आनी चाहिए तुमको ये बोलते हुए कि 4 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है। टहलते टहलते कॉमर्स वाले पढ़ लेते हैं ना, वो कॉफी शॉप में मिलना मिलना जब होता है ना, उनको होता है ना कि मतलब आज चलो कॉफी शॉप पे जाएंगे या घूमने जाएंगे, कहीं फिल्म देखने जाएंगे, तो रास्ते में वो अपना बुक खोल के 4 घंटे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तुम लोग तो साइंस वाले हो, ठीक है, ज्यादा पढ़ो। हाँ, ठीक है एवरीवन, यहां तक की अंडरस्टैंडिंग हुई? हाँ, लेट्स कम टू नेक्स्ट नेम, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग इज मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड। यहां पे कुछ अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एंड मॉड होता क्या है? आपने नॉर्मल मॉड देखा था? व्हाट यू मीन मॉड ऑफ 4? मॉड ऑफ 4, मॉड ऑफ -4, 4। तुमको ये समझ में आता है मॉड इज समवेयर इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। मॉड 4 मतलब अगर मैं 4 को नंबर लाइन के हिसाब से देखूं, 4 नंबर लाइन पे उसकी 0 से क्या डिस्टेंस है? 4 की भी डिस्टेंस 4 है, -4 की भी डिस्टेंस 4 है। तो मॉड 4 रिप्रेजेंट किया जा रहा है, या मॉड रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मॉड रिप्रेजेंट किया जा रहा है एज अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा, जब मैं रियल नंबर की बात करता हूं, रियल नंबर, तुमको ये समझ में आया था दिस वाज रियल
पार्ट ऑफ z, ये वो रियल नंबर लाइन थी और ये इमेजिनरी नंबर लाइन थी। तो जब अगर मैं यहां पे मान लो ये वैल्यू है x प्लस आई वाई, देखता हूं मैं इसमें है कि नहीं, यस, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो ये पॉइंट क्या हुआ, दिस पॉइंट इज x कॉमा y। तो मुझे बताओ इसकी डिस्टेंस क्या होगी ओरिजिन से। आई थिंक स्ट्रेट लाइन सब लोग पढ़े हैं, 10th में तो पढ़े होंगे, 11th में आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा प्रॉपरली, ठीक है। तो मॉड z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मॉड z यही रिप्रेजेंट करता है, मॉड z स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और याद करो बिल्कुल पहली क्लास से हमको पता होता है स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अच्छा नोटिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं अभी बता दे रहा हूं, ठीक है। आगे सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मॉड्यूलस की, z इंटू जेड बार क्या होता होगा। z क्या था हमने देखा था ना हर बार, अभी पिछली बार हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया था। देखो यस, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का होल स्क्वायर। अभी हमने देखा आई वाई का होल स्क्वायर बिकम्स यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ, नीचे तक पहुंच गए हम, इसका मतलब हुआ दिस इज मॉड जेड का होल स्क्वायर। z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड z का होल स्क्वायर। इस वजह से अभी तक हमने हमेशा देखा था जब भी मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता था, न्यूमरेटर एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी पहली बात तो, और वो बहुत ही सिंपल सा एक रियल नंबर आ जाएगा मॉड z का होल स्क्वायर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डोंट वरी, अभी इसकी प्रॉपर्टीज में भी लिखाएंगे, मैंने यहां पे इसका प्रूफ करा दिया, ठीक है। प्रॉपर्टीज, mod z is a real number. Why? mod z is a real number. क्यों, कोई बताएगा, एनीवन, जो भी है बोलो। पॉजिटिव रिटर्न बाय रूट, इमेजिनरी कट स्क्वायर, ये सब फंडे फंडे। mod z is distance, mod z is distance, तुम मैथ्स बता रहे हो, mod z is distance, mod is पॉजिटिव नेगेटिव वो सब गया, mod is distance and mod means distance। तो डिस्टेंस तो पॉजिटिव होती है ना, देयर इज नो सच थिंग एज इमेजिनरी डिस्टेंस, ठीक है। इमेजिनरी डिस्टेंस, इमेजिनरी डिस्टेंस आपके और आपके क्रश के बीच होती है, ठीक है। जैसे आप लोग क्लास में बैठते हैं ना, तो यू एज्यूम सम डिस्टेंस, बट रियल लाइफ में मॉड जेड इज द डिस्टेंस, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करेगी दो क्वांटिटी के बीच या दो पॉइंट्स के बीच, विच मींस ओरिजिन से z की डिस्टेंस या मॉड के अंदर जो भी लिखा है उनके बीच की डिस्टेंस, अभी मॉड में अंदर भी देखेंगे, ठीक है। अच्छा ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन दोनों पे क्वेश्चंस, इन दोनों को सटल वे में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर मॉड z 0 है, इसका क्या मतलब हुआ, z हैज टू बी 0। क्यों, ओरिजिन से 0 डिस्टेंस पे कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, 0 ही होगा, और क्या हो सकता है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो एवरीवन प्लीज राइट डाउन दीज 3 प्रॉपर्टीज। ये डिस्टेंस है, ये मेरा रियल पार्ट ऑफ दैट था, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट था। याद करो ये आर्गेन प्लेन बनवाया था मैंने पिछली क्लास में, और z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई इज सम पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय x कॉमा y। ठीक है एवरीवन, प्लीज राइट इट डाउन। डन, ग्रेट, ठीक है। हाँ किसी का कुछ छूट जाएगा तो डोंट वरी, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे धीरे धीरे, उतना देख के करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू बी, मतलब
ट्वेल्थ में पहुंच गए हो तुम लोग, ठीक है, तो स्ट्रांग होने चाहिए, मतलब जल्दी जल्दी चीजें समझने की कोशिश करो, ठीक है। अच्छा, मॉड, मॉड कैन बी स्प्लिट ओवर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। मॉड कैन बी स्प्लिट ओवर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, बट साइड में लिख लेना, नॉट इक्वल टू मॉड z1, mod of z1 plus z2 not equal to mod z1 plus mod z2, ये इसके इक्वल नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए एक अलग चीज होती है, वो मैं बता दूंगा, ठीक है, ठीक है। सो हमने बेसिकली यहां से प्रॉपर्टीज देखी। सबसे पहली प्रॉपर्टी, मॉड z रियल नंबर है, मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मॉड z इक्वल टू 0 इंप्लाइज z इज इक्वल टू 0। पहले मैंने तीन प्रॉपर्टीज देखी। फोर्थ प्रॉपर्टी एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ एंड फिफ्थ एक्चुअली सेम ही है, multiplication division is kind of same. Mod can be split over multiplication division, cannot be split over addition subtraction, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में मॉड स्प्लिट नहीं होता, इस वजह से मॉड में प्रॉब्लम आती है, इस वजह से मॉड के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट माने जाते हैं कंपेयर टू कॉन्जुगेट के। तो ऐसा समझ लो, तुम्हारे सीईटी में सिर्फ कॉन्जुगेट का क्वेश्चन आएगा, जेई मेन में मॉड एंड कॉन्जुगेट को मिला के आ सकता है, ठीक है। एडवांस में कॉन्जुगेट को मिला देंगे सर्कल से या किसी और चैप्टर्स के साथ, ठीक है। स्पेशली सर्कल, सर्कल ज्यादा आता है, हम देखेंगे अभी आगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, तो सर्कल ही चीज कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होती है, ठीक है। क्लियर? अच्छा, इन्हीं दोनों से मैं ये भी बता सकता हूं, अगर 2 में स्प्लिट हो सकती है तो 10 में स्प्लिट कर लो, z1 z2 z3 अप टू zn, ठीक है। या फिर मॉड ऑफ z की पावर n इज इक्वल टू मॉड z की पावर n, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉपर्टी के थ्रू z की एक हायर पावर रिप्रेजेंट की जा सकती है। एक मिनट होल्ड करना गाइस। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया था, क्या हो गया था, मतलब वीडियो गया था कि क्या हो गया था? हेलो, एम आई ऑडिबल? वीडियो गया था ना? हाँ नहीं, फोन आया था ना वो, हाँ, बेसिकली मोगू मोगू लेने को भेजा था, तो मोगू मोगू नहीं मिल रहा था। फिर वो ऑरेंज जूस का भेजा, वो भी नहीं मिला, तो उसी का फोन आया था कि सर यहाँ पे फ्रूटी माजा और कोल्ड ड्रिंक मिल रही है, क्या लाऊं? ठीक है। नहीं, रेड बुल नहीं पीता मैं। ठीक है। तो मैंने बोला फ्रूटी माजा जो मिलेगा वही तो है, ठीक है। फ्रूटी माजा बोल दिया, वही आ जाएगा कुछ भी, ठीक है। हाँ, आ, हाँ, ये एक तो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। दूसरी, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार, बताया ना अभी, काफी देर पहले मैंने ये प्रॉपर्टी बताई ना तो आप लोगों को। ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ भी नीचे ये लिखा है, ठीक है। ठीक है, अभी प्रॉपर्टी, 2-3 प्रॉपर्टीज और बची हैं, तो डोंट वरी, अभी मैं लिखा रहा हूं। यहां तक 8 तक समझ में आया?
फोर्थ एंड फिफ्थ का ही एक्सटेंशन सिक्स्थ एंड सेवंथ है। सेवंथ इज लाइक सबको Z1 से Zn की जगह सबको Z लिख दो, तो सेवंथ, सिक्स से सेवंथ आ जाएगी। एथ प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। एंड नाइन्थ एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, मॉड आई इज इक्वल टू 1, मॉड आई इज इक्वल टू 1। क्यों? फॉर्मूले के हिसाब से सोचो, इसका x क्या है, i का x क्या होता है, i का x 0 होता है, y क्या होता है 1 होता है, तो क्या होगा, रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, which will give me the value as 1। एंड mod I होना क्या चाहिए, mod I basically represents the distance of point 0,1, 0,1। अच्छा, पॉइंट 0,1 किस एक्सेस पे होगा, वो y वाली एक्सेस पे, y वाली एक्सेस पे 0,1। गॉट इट? तो ग्राफिकली mod z represent the distance of x, y from 0,0। तो अच्छा, ये अगर ये रिप्रेजेंट करता है तो तुमको ये समझ में आता है, mod of z1 minus z2 represents the distance between z1 and z2। mod of z1, क्योंकि अगर ये z1 है, ये काइंड ऑफ ऐसा समझो, वेक्टर्स पढ़ा है फिजिक्स में, वेक्टर्स पढ़ा है फिजिक्स में, हाँ आई एम श्योर पढ़ा है, गौरव सर ने तो बहुत खुल खुल के पढ़ाया था। सो हाँ, बाकी लोगों ने भी पढ़ाया था, मतलब साथ में गौरव सर पढ़ा रहे थे तो मुझे पता है, ठीक है। z1 एंड z2, तो कंसीडर दिस एज वेक्टर z1, दिस इज वेक्टर z2, तो z1 माइनस z2 क्या होता है, z1 माइनस z2 इज द वेक्टर फ्रॉम z1 टू z2, नहीं z2 टू z1, ठीक है। अभी मैं मॉड की बात कर रहा हूं, तो मॉड z1 माइनस z2 रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। क्योंकि अगर ये z1 सपोज करो x1, y1 है, z2 x2, y2 है, तो z1 माइनस z2 का मॉड जानते हो क्या बनेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एम आई करेक्ट? यस, कोऑर्डिनेट्स पता है तो डिस्टेंस फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में तुम्हें कोऑर्डिनेट्स नहीं पता होंगे, क्वेश्चंस में तुम्हें कोऑर्डिनेट्स नहीं पता होंगे। क्वेश्चन में अगर मैंने z1 और z2 दे ही दिए तो क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चंस में z1 और z2 कुछ अननोन वेरिएबल्स होंगे। एम आई करेक्ट? z1 एंड z2 कुछ अननोन वेरिएबल होंगे, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा z1 प्लस z2 क्या डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा, कोई मुझे बताएगा z1 प्लस z2 क्या डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा, अपना वो बचपन वाली चीज, z1 प्लस z2 will act as z1 माइनस ऑफ माइनस z2, ठीक है। हाँ, इतना बड़ा है क्यों, ठीक है। वो देखो बच्चों, पूरे घर खानदान के लिए मजा आया है, ठीक है। तो ज्यादा ही बड़ा आ गया, ठीक है। चीयर्स चीयर्स करेंगे। एक ग्लास दे देना, ग्लास, ठीक है। ठीक है, ठीक है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, उसी तरह z1 माइनस z2। अच्छा, इस मॉड की एक और प्रॉपर्टी होती है, मॉड की एक और प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मॉड की प्रॉपर्टी मैं, अच्छा तुमको ये पता है, मॉड ऑफ और मॉड ऑफ माइनस z सेम होगा, मॉड ऑफ z और मॉड ऑफ माइनस z सेम होगा।
यस, ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हें ये समझ में आना चाहिए, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 एंड मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 दोनों की वैल्यू सेम होगी। मतलब मेरे और तुम्हारे बीच का डिस्टेंस और तुम्हारे और मेरे बीच का डिस्टेंस अलग कैसे हो सकता है ना, राइट? गॉट इट? अभी ये वाली प्रॉपर्टी में नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, यहां तक लिख लिया सब लोगों ने? यहां तक लिख लिया सब लोगों ने? यस, ठीक है। वो उसी का प्रूफ था। दिस इज माय 10th प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस z। I repeat, mod of z is equal to mod of z bar is equal to mod of minus z। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी मेरी छूट गई क्या? ये 10th प्रॉपर्टी, इससे पहले 9th ही प्रॉपर्टी थी ना, उससे सब लिखा है। ठीक है, ठीक है, नंबरिंग से कोई नहीं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, ठीक है, यस। अच्छा, ये तीन प्रॉपर्टी अभी, ये दो प्रॉपर्टी अभी लिख लो, 11th एंड 12th। इसके ऊपर इनको बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ये अलग से मैं एक्सप्लेन करूंगा, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, ये इनके ऊपर अलग से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलो गाइस, चीयर्स। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा कलर अलग होता तो अलग फील होता। मेरा जिम ट्रेनर देख लेगा ना कि बैठ के यहाँ पे जूस पिया जा रहा है, जूस, ये जूस भी नहीं बोलेंगे इसको, ये तो मतलब सुबह सुबह जिम करवाया आज, अच्छे से कराया उसने। 8:30 पहुंचा था मैं, 10 o'clock तक। ठीक है, पीछे से मुझे कॉल आ रहा है, कॉल क्या करूंगा। ठीक है, एवरीवन डन यहां तक? चलो, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अभी तक हम बेसिकली थ्योरी एंड वो सब देख रहे थे। अच्छा, समझ में आ रहा है सब लोगों को? ऐसा तो कुछ वो नहीं है, ठीक है। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी और अच्छे से समझ में आएंगी। अभी तो मैंने मोस्टली आज कॉन्सेप्ट पे बताया, प्रॉपर्टीज, हल्की हल्की प्रॉपर्टीज बता दी हैं, एंड नाउ वी वुड बी फोकसिंग ऑन क्वेश्चंस। ठीक है, यस, ठीक है, ओके। अच्छा, मॉड z होता क्या है? मॉड z इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। एनी आइडिया, अगर ओरिजिन से किसी चीज की डिस्टेंस फिक्स्ड है तो वो कौन सा पाथ फॉलो करती है? अगर किसी चीज को, अगर मैंने तुमको रस्सी से बांध करके, यहां से रस्सी से बांध करके तुमको घुमाया, एक एक पॉइंट पे रस्सी को बांध दिया और तुमको घुमाया, तुम क्या पाथ फॉलो करोगे? यू वुड बी फॉर्मिंग अ सर्कल। अच्छा, कोई भी पॉइंट, कोई भी पाथ फॉलो करता है तो उसको क्या बोलते हैं? जो पॉइंट अगर पाथ फॉलो करता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लोकस। यस, वेरी गुड। सो नाउ वी वुड बी फोकसिंग ऑन locus, we would be focusing on locus, okay? So my first question of the day is, find the locus of mod z is equal to 3। z क्या है? z एक अननोन कॉम्प्लेक्स नंबर है, z एक अननोन कॉम्प्लेक्स नंबर है इन द आर्गेन प्लेन। z हमेशा किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? z हमेशा किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? z रिप्रेजेंट किया जाता है x एंड y से। z होता क्या है? z होता क्या है? दिस इज लाइक mod of x plus iy is equal to 3।
ठीक है। अच्छा, मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई हमने पढ़ रखा है, क्या था मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई? अपनी डेफिनेशन, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। दिस इज व्हाट कॉम्प्लेक्स नंबर लोकस इज। इसी वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर में दो वेरिएबल होते हैं, वो एक्स एंड वाई होते हैं, और जब भी उसका लोकस निकालना होता है वो होता है, एंड दिस लोकस इज अ सर्कल। दिस इज आवर स्टैंडर्ड सर्कल, याद आया? दिस इज अ स्टैंडर्ड सर्कल हैविंग रेडियस 3 एंड सेंटर एट ओरिजिन। ये देख के तुमको क्लिक करना चाहिए कि मॉड z क्या है? 3। मॉड z इज इक्वल टू 3 मींस अ सर्कल हैविंग सेंटर, ओरिजिन एंड रेडियस 3। गॉट इट? ठीक है, तो इतनी क्लैरिटी हो गई। ग्रेट, ठीक है, सब लोगों ने लिख लिया ये? ठीक है। प्रॉपर्टी 9 क्या था बेटा? प्रॉपर्टी 9 किसने पूछा? प्रॉपर्टी 9 मॉड आई इज इक्वल टू 1। क्या क्या घटिया लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हो यार? अरे थोड़ा सा अच्छा पूछो। मॉड आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1। ठीक है, हाँ। अच्छा, कोई ऐसा कुछ मैं कभी बोलूं तो क्लिप काट करके ऐसा वो रील्स वील्स या यूट्यूब में मत डाल देना वो ठीक है। देखो, ऐसा समझो गाइस, इतना समझो, जब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं मुझे यही समझ में आता है कि ये दिस इज बिटवीन अस ओनली, मतलब फिर मैं उसी तरह से बात करता हूँ जैसे मैं जनरली क्लास में बात करता हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत कंट्रोल रखता हूँ, रखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्लास में कभी कभी तुम लोग के चेहरे दिखते हैं तो भावनाओं में बह जाता हूं। ठीक है, यहाँ पे जानते हो, तुमको सामने दिख रहा होगा मैं खुश हूं। वाई? वाई? क्योंकि जब मैं सामने देख रहा हूं तो मुझे अपना चेहरा दिख रहा है। ठीक है, क्लास में जब मैं पढ़ाता हूं तो मुझे तुम लोगों का चेहरा दिखता है, फिर मुझे से हाँ आ गई ये। ठीक है, ठीक है। अंदर से दुखी होता हूँ, उस वक्त भी खुश रहता हूँ, उस वक्त भी खुश रहता हूँ। वो होता है ना कि मतलब चेहरे पे खुशी दिखानी पड़ती है। ठीक है, एक्सप्रेशन। ठीक है, नहीं यूट्यूब पे अपलोड होगा, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड z इज इक्वल टू 0। हाँ, मॉड z इज इक्वल टू 0। यस, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या फिर कहीं कहीं डिपेंड करता है आंसर में, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। क्यों? दिस इज एन स्पेशल केस, ये बहुत ही स्पेशल केस है। दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट सर्कल, पॉइंट सर्कल। ठीक है, मॉड z इज इक्वल टू -3, इसका आंसर बताओ एवरीवन, ट्राई इट। मॉड z इज इक्वल टू -3। ओके, काफी लोग अच्छा आंसर दे रहे हैं, वेरी वेरी नाइस, आई एम हैप्पी। यस, एक दो लोगों ने 9 आंसर दिया है। ठीक है, गलती सबसे होती है। नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है ना। मॉड z इज इक्वल टू -3 पॉसिबल कैसे हो सकता है? मॉड z इज अ रियल नंबर, सबसे पहली चीज बताई थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट वाज फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी। तो मॉड z इज इक्वल टू -3 इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। गॉट इट? तो ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आऊं। So, mod z is equal to 3, it is a circle with radius 3, center 0। दूसरा वाला कोई नहीं, तीसरा वाला नॉट पॉसिबल, एंड फोर्थ mod of z minus 3 plus 4i is equal to 5। कोई मुझे देख के बताएगा ये है क्या? देख के तुमको समझ में आना चाहिए है क्या ये समझो, ये मैं तुमको ग्राफिकल टर्म्स में बता रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्या है ये?
दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ सर्कल, ये मानते हो? दिस इज सर्कल हैविंग सेंटर, हैविंग सेंटर, कुछ लोग मुझे सेंटर बोल रहे हैं लेकिन उनका सेंटर गलत है, ठीक है। दो तरह से मैं एक्सप्लेन करता हूं। कैन यू राइट इट एज z माइनस ऑफ 3 माइनस 4i, यानी दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ सर्कल हैविंग सेंटर 3 कॉमा माइनस 4 एंड रेडियस 5 यूनिट, ठीक है। अगर इसको प्रॉपरली सॉल्व करने जाओगे तब भी ये होगा x प्लस आई वाई माइनस 3 प्लस 4 आई मॉड मॉड x माइनस 3 प्लस आई वाई प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। स्क्वायर कर दिया, ओपन किया, सबको एक साथ ले गए, ठीक है। याद करो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। मेरा सेंटर क्या होता था, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। इसका g क्या है, -3, इसका f क्या है 4, इसका g है -3, इसका f है 4, ठीक है। तो सेंटर क्या होता था, -g कॉमा -f, ठीक है। तो ये एक चीज है कि ये चीज आप पूरी निकाल के सॉल्व करो, और ये चीज दूसरी चीज है कि आपको देख के ही समझ में आ जाना चाहिए। देख के समझ में आ जाएगा तो चीजें जल्दी हो जाएंगी। गॉट इट? ठीक है। आज हम यही लोकस बेस्ड ही क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। अच्छे खासे क्वेश्चन करेंगे, जम के करेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत क्वेश्चन करेंगे, तो डोंट वरी, ठीक है। ये समझ में आया, मॉड ऑफ z माइनस z1, दिस इज लाइक z एंड 3 माइनस 4i की डिस्टेंस 5 है, वेयर z इज द वेरिएबल, 3 माइनस 4i इज द कांस्टेंट पॉइंट। तो कॉन्सेप्चुअली तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि z की डिस्टेंस 3 माइनस 4 से 5 रह रही है, तो ये क्या बनेगा, इट वुड बी अ सर्कल। गॉट इट? यहां तक सबको समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दूंगा, विदाउट सॉल्विंग कोई मुझे बता पाएगा कि वो है क्या? सिर्फ ऑब्जर्व करके बताओ, ऑब्वियसली उसके बाद सॉल्व करोगे तो निकलेगा, बट विदाउट सॉल्विंग ऑब्जर्व करके बताना कि है क्या, ठीक है। यस, z mod ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू mod ऑफ z माइनस 2। इसका क्या मतलब हुआ, पहले समझाओ मुझे इसका मतलब क्या हुआ। अगर ये दोनों मॉड इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, कोई बोलेगा, जो भी है मैसेज कर सकते हो। यस, डिस्टेंस सेम है, z की डिस्टेंस 1,0 से एंड z की डिस्टेंस 2,0 से सेम है। आई रिपीट, z एक ऐसा वेरिएबल पॉइंट है, z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी डिस्टेंस 1,0 से एंड 2,0 से सेम है। ये समझ में आता है देख के? यस। अच्छा, ये मुझको बताओ, दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होता क्या है? अगर मैं दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस निकालूं, वो होता क्या है? अगर दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस वाला पॉइंट निकालूं, इट वुड बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इट वुड बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी नोटिस करोगे, x प्लस आई वाई पुट कर दिया, ये तो वो अपना रेगुलर वेव की सॉल्विंग है, सॉल्व किया सॉल्व किया सॉल्व किया सॉल्व किया,
आप x इज इक्वल टू, या फिर यहां पे बोल दो x इज इक्वल टू 3/2। जानते हो ये क्या है? x इज इक्वल टू 3/2। ये एक लाइन है x इज इक्वल टू 3/2। कहां से? ये वाला मेरा पॉइंट था 1,0, ये पॉइंट था 2,0। दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस। दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस विल बी अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आई थिंक स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन चैप्टर में, लोकस के क्वेश्चन में भी ऐसा क्वेश्चन कराया गया होगा। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2,3 एंड 7,8। यस, करा है ना? हाँ, याद आया। ठीक है, थोड़ा सा घुटने में दर्द हुआ होगा याद आने में, लेकिन याद तो आया। ठीक है, सो 1,0 एंड 2,0 से इक्वल डिस्टेंस पे इट वुड बी अ लाइन x इज इक्वल टू 3/2। सीधे सीधे मैं इनके बीच का मिडिल पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे तो दोनों पॉइंट बहुत अच्छे दिए हैं, लेकिन जरूरी नहीं हो कि हर बार दोनों पॉइंट अच्छे दिए हो। ठीक है, फाइन। तो किस तरह के पॉइंट्स दिए गए होंगे वो सारी चीजें हमको देखनी होगी। गॉट इट? यस, आगे बढ़े। देखो, वो देखो, ये यहाँ से देख रहा है तुम लोगों को भी कैमरा। ऊपर से झंडा भी लगा है ऊपर, ये 15 अगस्त को लगा होगा। आगे बढ़े। कोई बताएगा व्हाट इज दिस? हाँ किनन, हाँ कोई बताएगा व्हाट इज दिस? कोई ऐसे बस बता दो, ऐसे डायरेक्टली बताओ कि क्या होगा, ये क्या होना चाहिए ये। This would be again a straight line. That straight line would be the perpendicular bisector of the points 0,2 and 3,0। क्यों? क्योंकि क्या इसको तुम ऐसे लिख सकते हो? फिर इसको उधर ले जा सकते हो। अब तुमको दिख रहा होगा जो मैंने पहले बोला कि 2i मतलब, अच्छा ये हमेशा z माइनस होगा, तो ये ध्यान रखना। कुछ लोग इसको गलती कर देते हैं। यहाँ पे पॉइंट क्या है? 0,2, नॉट 0,-2। यहाँ पे पॉइंट क्या है? 3,0। तो वो चीज ध्यान रखना। ठीक है, वो प्लस माइनस की गलती मत करना। ठीक है, लेकिन एक तो ये है, इससे सीधे सीधे ऑब्जर्व कर सकते थे। एंड प्रॉपरली सॉल्व करने के लिए, अगर क्योंकि लोकस निकालना है ना, क्वेश्चन वाज फाइंडिंग द लोकस, हम प्रॉपरली सॉल्व भी कर लेंगे। स्प्लिट किया मॉड, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x प्लस आई वाई को पुट किया, अपना मॉड का रीअरेंज कर लिया, i एंड x माइनस आई। इसके बाद मॉड का फॉर्मूला लगाया, नॉर्मल मॉड का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इधर भी दोनों साइड स्क्वायर रूट उड़ाया स्क्वायर करके, सबको एक साथ ले गए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल होता दिख रहा है। इट विल बिकम अ लाइन, स्ट्रेट लाइन। 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको देख के ऑब्जर्व हो जाएंगी, कुछ चीजें जरूरी नहीं हो कि देख के ऑब्जर्व हो। ठीक है, तो उनको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, होता है ना, ये सामने रखा रहता है, तो ये तो फिर भी मैं बर्दाश्त कर लेता हूं। मतलब मेरी सबसे बड़ी कमजोरी
मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है कोल्ड ड्रिंक। अगर सामने कोल्ड ड्रिंक रखी होगी तो मैं 100% पीऊंगा। ठीक है, ठीक है। हाँ गाइस, 1 मिनट देना मुझको, गिव मी अ मोमेंट। सॉरी गाइस, चलता है ना तो। शिट, मुझे क्वेश्चन देके जाना चाहिए था। चलो क्वेश्चन देता हूं। एवरीवन इसका आंसर निकालो। एवरीवन ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस। ठीक है, चलो लग जाओ काम पे। ट्राई किया सब लोगों ने? रियल पार्ट ऑफ 1/z इज इक्वल टू 3। लोकस, सबसे पहला काम, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ब्रूट फोर्स मेथड बोलते हैं, मतलब ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम बोलते हैं। एल्गो होता है एक ब्रूट फोर्स। किसी ने नाम सुना है? किसी ने ब्रूट फोर्स का नाम सुना है? यस, कुछ कंप्यूटर साइंस वालों ने सुना होगा। ठीक है, मतलब वो चीज करके तो सॉल्व होगा ही होगा, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना होता है। दिस इज द काइंड ऑफ द वर्स्ट वे टू सॉल्व इट, बट मतलब नॉट द वर्स्ट वे, गलत वर्स्ट वे हो जाएगा, बट उस प्रॉब्लम उस मेथड से तो सॉल्व हो ही जाएगा क्वेश्चन। इट मे बी लॉन्ग, इट मे बी एनीथिंग, बट इट विल बी सॉल्व। क्यों?
z z होता क्या है, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं z की जगह लिख दूंगा 1 अपॉन x प्लस आई वाई। अच्छा 1 अपॉन x प्लस आई वाई है, व्हाट वुड बी माय नेक्स्ट इंस्टिंक्ट, डिनोमिनेटर में है कॉम्प्लेक्स नंबर, जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा क्या करोगे, उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। कर दिया मैंने कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, x माइनस आई वाई होल अपॉन x प्लस आई वाई, x माइनस आई वाई। न्यूमरेटर एज इट इज रहा, डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर क्या बन गया। ये सारी चीजें मैंने जो की हैं, मतलब सीधे सीधे आप इतना पढ़ाने के बाद आप सीधे सीधे ये डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है, इतना वापस नहीं लिख रहा हूं मैं। x माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा इसका रियल पार्ट क्या होगा, कोई आइडिया बताओ। रियल पार्ट मतलब देखो इसको क्या लिख सकते हो, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, इसको क्या लिख सकते हो, x माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये है क्या, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये यही तो है ना, स्प्लिट किया जा रहा है ना, नीचे तो रियल नंबर है, ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर था ना, तो मैंने स्प्लिट कर दिया, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, इसका रियल पार्ट वुड बी दिस। येलो है दिख नहीं रहा होगा, फिर भी चलेगा कोई नहीं। सो रियल इज x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी की तो वैल्यू 3 दे रखी थी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया एक साथ ले गए, डन हो गया मेरा। ये एक अगेन दिस वुड बी अ सर्कल, ठीक है, देख के नहीं लग रहा था और जरूरी नहीं है कि हर चीज देख के लगे, ठीक है, गॉट इट, यहां तक क्लियर हुआ। So this was the question, we started with real part of 1 by z is equal to 3, मैंने z की वैल्यू x प्लस आई वाई लिख ली और अपना नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर लिया, ठीक है। सो मेरा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, फाइंड द रेडियस ऑफ, द क्वेश्चन कुड हैव बीन, ये ज्यादा येलो येलो हो गया ना, फाइंड द रेडियस ऑफ, find the radius of real part of 1 by z is equal to 3, question could have been this। तो पूरा सॉल्व करके इक्वेशन बनाओगे और फिर इसमें वो सर्कल का कॉन्सेप्ट बना यूज करोगे, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। कोई मुझे बताएगा इसका जी क्या है, व्हाट इज जी है, इतने गलत आंसर हैं, इतने गलत आंसर कैसे, ठीक है, कुछ लोगों के सही है लेकिन बहुत लोगों के गलत आंसर है, ठीक है, कुछ लोगों के 1/2 आ रहा है, कुछ लोगों का -1/2 आ रहा है। अरे गाइस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करते थे ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/3 x इज इक्वल टू 0, नाउ यू राइट जी ना, ये -1/3 2g है, -1/3 2g है, तो g वुड बी -1/6, g वुड बी -1/6, तो गलती मत करना प्लीज, बस पी लिया बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, गॉट इट, यहां तक क्लियर हुआ। फिर रेडियस रेडियस जी स्क्वायर प्लस, आई थिंक एफ एन सी तो 0 0 है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है, तो आंसर वुड हैव बीन रूट ऑफ जी स्क्वायर 1/6, तो 1/6 ही आंसर होगा, 1/6 आंसर होगा, बट ठीक है, नेक्स्ट करो एवरीवन, शैल वी डू द नेक्स्ट वन, यस, ठीक है, find the locus and draw them on
ऑर्थोगोनल प्लेन, ऑर्थोगोनल या आर्गेंट प्लेन, ये ऑर्थोगोनल गलत लिखा है, आर्गेंट प्लेन। क्या इसका लोकस निकालो और उसको ड्रॉ करो आर्गेंट प्लेन में, ठीक है। कुछ लोग डायरेक्टली भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ लोग लोकस निकाल के भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से भी है करो। 2 मिनट है आप लोगों के पास, ट्राई करो। 2 से 4 मिनट है, ट्राई करो, ठीक है। मैं आ गई। Find the locus and draw them on argand plane. See, it is an inequality, तो आंसर भी एक इनइक्वालिटी ही निकलेगी। अपना वही बच्चों वाला काम, z को x प्लस आई वाई पुट कर दिया, मॉड्यूलस लगाया, स्क्वायर रूट आया। कैन आई स्क्वायर बोथ साइड? कैन आई स्क्वायर बोथ साइड? टेल मी yes or no. Okay, yes. Why can I square in an inequality? When can we square an inequality? क्योंकि both sides are positive, दोनों साइड स्क्वायर रूट हैं, both साइड आर पॉजिटिव, देन ओनली वे कैन स्क्वायर। अगर किसी भी साइड निगेटिव होता तो इनइक्वालिटी में मैं स्क्वायर नहीं कर सकता। ओके, ओपन किया, सॉल्व किया, ओपन किया, काफी कुछ कट कुट हो जाएगा। x लेस देन हाफ आया, x लेस देन हाफ, यहां तक क्लियर हुआ? x लेस देन हाफ, ठीक है, x लेस देन हाफ आया, ठीक है। इसको अगर मुझे आर्गेंट प्लेन पे बनाना है तो व्हाट डू यू मीन बाय x लेस देन हाफ? कोई बताएगा x लेस देन हाफ क्या होगा? लाइन होगी, इट वुड बी अ लाइन। x लेस देन हाफ क्या होगी? एरिया, किस चीज का एरिया होगा क्या? लाइन ऑन x एक्सिस, it would be this entire area. This is line x is equal to half, तो ये पूरा का पूरा, समझे? This complete portion would be the left portion of x is equal to half. ये पूरा का पूरा पोर्शन वुड बी द आंसर। गॉट इट? अगर किसी ने इसका एरिया पूछ लिया होता तो आंसर वुड हैव बीन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एरिया, ठीक है। बट आगे चल के क्वेश्चंस में कुछ, जैसे अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, ये अनबाउंडेड फिगर है। व्हाट डू यू मीन बाय अनबाउंडेड फिगर? इसकी सारी बाउंड्रीज डिफाइन नहीं है, ठीक है, तो इसका एरिया हमेशा इनफाइनाइट होगा, ठीक है। एवरीवन, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगता है नेक्स्ट वाला, ये समझ में आ गया? ठीक है, इसको ड्रॉ करो, इसको बनाओ। एवरीवन, इसको बनाओ। मॉड ऑफ z प्लस z बार प्लस मॉड ऑफ z माइनस z बार इज इक्वल टू 2। रिपीट कर रहा हूं, मॉड ऑफ z प्लस z बार प्लस मॉड ऑफ z माइनस z बार इज इक्वल टू 2। इसको ड्रॉ करो। 0,
अच्छा ये स्टडी 24 आवर, नाम तो बताओ ना अपना बेटा, आंसर तो दे रहे हो, नाम बताओ। स्ट्रेट लाइन, वंश स्ट्रेट लाइन कहां से हो जाएगी, कौन सी स्ट्रेट लाइन होगी? माइकल पूरा मतलब होगा क्या, कैसा फिगर बनेगा, व्हाट वुड बी द फिगर? फिगर मैं पूछ रहा हूं, फिगर, ठीक है, व्हाट वुड बी द फिगर? पॉइंट लग रहा है। कुछ अलग अलग आंसर, ऐसे आंसर आते हैं जो बोले भी नहीं जा सकते, ठीक है। यहां तक आई थिंक सब लोगों ने कर लिया होगा, यहां तक सब लोगों ने कर लिया होगा ना, ये तो सिंपल सा है ना, z प्लस जेड बार मॉड ऑफ 2x होगा एंड z माइनस जेड बार मॉड ऑफ 2iy होगा, ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है। अच्छा, मॉड ऑफ 2x तो 2x रखते हैं, मॉड ऑफ 2iy के साथ क्या हो सकता है, मॉड ऑफ 2iy के साथ कुछ हो सकता है? मॉड की प्रॉपर्टी याद करो, मॉड कैन बी स्प्लिट ओवर मल्टीप्लीकेशन, तो ये 2 मॉड एक्स क्योंकि 2 तो एक कांस्टेंट है, बाहर आ गया, मॉड के पॉजिटिव कांस्टेंट है, बाहर आ गया 2, मॉड आई मॉड वाई, मॉड आई मॉड वाई इज इक्वल टू 2, अच्छा मॉड आई की वैल्यू 1, तो आपके लिए जो बना वो ये बना, ये फिगर पूछा है, व्हाट इज दिस फिगर, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू 1, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फंक्शंस में भी या थ्योरी ऑफ इक्वेशन में भी शायद एक बार आया है ऐसा क्वेश्चन, या तो फंक्शन में या थ्योरी ऑफ इक्वेशन चैप्टर में कहीं ना कहीं ऐसा आता है क्वेश्चन। इट वुड बी फॉर्मिंग अ स्क्वायर बट काइंड ऑफ दिस शेप, ये चार ऐसी लाइंस बनेंगी, क्यों? चलो, मॉड लगता है ना, मॉड, मॉड काफी लोग ये समझते हैं कि मॉड को हटा के सीधे सीधे प्लस माइनस लिख देंगे, उनका काम खत्म हो गया, मॉड एक्स इज नॉट प्लस माइनस, मॉड एक्स की डेफिनेशन याद करो, मॉड एक्स की डेफिनेशन याद करो, मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या होती थी, मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव, मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज निगेटिव, एम आई करेक्ट? ये होती थी मॉड एक्स की डेफिनेशन, याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव, मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज निगेटिव। अच्छा, व्हेन आई टॉक अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट, व्हेन आई टॉक अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स एंड वाई क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो मॉड कैसे ओपन होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव से, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये होगी मेरी फर्स्ट क्वाड्रेंट की लाइन, और ड्रॉ करो, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करोगे तो ये लाइन बनेगी। सेकेंड क्वाड्रेंट पे आते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट की लाइन होगी माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, थर्ड क्वाड्रेंट की लाइन होगी माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, फोर्थ क्वाड्रेंट की होगी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इस तरह से चार लाइन बनेगी। एंड क्वेश्चन पूछा जा सकता था, व्हाट इज द एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस फिगर, द क्वेश्चन कुड हैव बीन व्हाट इज द एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस फिगर, ठीक है, व्हाट इज द एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस फिगर, ठीक है, ग्रेट। हाँ, उसके बाद एरिया निकाल ही लोगे ना यार, ये भी 1 1 1, नहीं 1 1 नहीं, √2 होंगे ना, √2 √2 √2 लेंथ लेंथ √2, तो √2 का स्क्वायर, तो इट वुड बी 2 स्क्वायर यूनिट। क्या हो रहा है, बेसिकली मैं मॉड को ओपन कर रहा हूं, हर क्वाड्रेंट के हिसाब से मॉड को ओपन कर रहा हूं, ठीक है गाइस, वी विल डू 1 2 3 एंड 4 क्वेश्चंस, हम 4 क्वेश्चंस करेंगे, एंड फिफ्थ क्वेश्चन मैं एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दूंगा,
जिससे भी वो क्वेश्चन हो जाए, मेरा 5th क्वेश्चन जो मैं होमवर्क दूंगा, जिससे भी मेरा वो क्वेश्चन हो जाए, वो मुझको मेरे चैट पे उसका आंसर भेजेगा। ठीक है, ठीक है। चैट पे कैसे आंसर भेजेगा, वो फोटो खींच के भेजना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ है। ठीक है, वो लास्ट क्वेश्चन है। तो वी वुड बी डूइंग 4 क्वेश्चन एंड देन आई वुड बी गिविंग जस्ट 1 क्वेश्चन एज अ होमवर्क, और फिर हम कल मिलेंगे। ठीक है, टुमारो सेम टाइम 7 to 9। ठीक है, जितना 7 o'clock से शुरू करता हूं, जब तक मूड होगा पढ़ेंगे, उसके बाद डन। ठीक है, नेक्स्ट करें। एवरीवन ट्राई दिस, ऑलमोस्ट सिमिलर सा है, ट्राई करो, समझ में आना चाहिए। z प्लस जेड बार, अच्छा नहीं, ये z माइनस जेड बार होगा गाइस, दिस वुड बी z माइनस जेड बार। दोनों साइड z प्लस जेड बार हो जाएगा तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। पल्लवी से पूरा वाइट ब्लर है, ठीक से नहीं दिख रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या देखने में, मतलब कुछ कंफर्टेबली दिख रहा हूं मैं चीजें, क्योंकि अगर किसी एक दो लोगों को भी प्रॉपरली दिख रहा है तो फिर इशू सामने वाली साइड से हो सकता है, नहीं तो ठीक है। हाँ, वो व्हाइट की ब्राइटनेस लग रही होगी, थोड़ी सी वो रहती है व्हाइट की थोड़ी सी ब्राइटनेस, ब्लैक करने से ज्यादा रिफ्लेक्शन आता है, बट चलता है। वही चीज, इसको सॉल्व करने से मॉड x इज इक्वल टू मॉड y आया, मॉड x इज इक्वल टू मॉड y आया, मॉड x इज इक्वल टू मॉड y, दो तरह की लाइन देगा, दो तरह की लाइन। अगर दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो x इज इक्वल टू वाई, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, विच इज सेम एज x इज इक्वल टू वाई। तो एक लाइन है x इज इक्वल टू वाई की, इस उसमें माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, और ये लाइन है तो ये भी सेम है, तो इट वुड बी 4 लाइन्स। गॉट इट? इट वुड बी 4 लाइन्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? यस। ये प्रूफ की तरह मत समझो, इसको प्रॉपर्टी की तरह लिख लो। एवरीवन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसको बॉक्स बना करके प्रॉपर्टी, मतलब मॉड z इज इक्वल टू 1 देन z बार इज इक्वल टू 1 बाई z, ऐसा क्यों, कोई बताएगा? क्योंकि याद करो, z इंटू जेड बार क्या होता था, z इंटू जेड बार क्या होता था, मॉड z का होल स्क्वायर, और मैंने मॉड z 1 दे रखा है तो 1 हो गया। तो इससे क्या मिल गया, z इंटू जेड बार इज इक्वल टू 1। इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो गया? अब वो तुम चाहे तो ये प्रॉपर्टी लिख सकते हो, चाहे z इज इक्वल टू 1 बाई जेड बार लिख सकते हो, चाहे तो मतलब, या तीसरी चीज लिख सकते हो z इंटू जेड बार इज इक्वल टू 1। ये तीनों चीजें एक ही चीज है। तो इससे क्यों, अगर कभी भी मॉड z 1 है तो काफी बार क्वेश्चन में ऐसे आएगा मॉड z इज यूनिटी, मॉड z इज यूनिटी, ऐसा क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, इफ मॉड z इज यूनिटी देन z इंटू जेड बार 1 होता है, एंड दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एवरीवन। इंपॉर्टेंट, मैंने उस वक्त भी प्रॉपर्टी बोला था, दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। दिस वे आई कैन कन्वर्ट माई जेड बार इंटू 1 बाई जेड, और
z into 1 by z bar depending on my question. ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, यही जो मैं लिखा रहा था, मतलब गॉट इट। एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n such that n is a natural number if 1 plus I whole upon 1 minus I की पावर n is equal to 1। मुझको n का वो लीस्ट नंबर चाहिए जिसके लिए ये चीज ट्रू हो, वेयर n is a natural number। where n is a natural number। ओके वंश, एवरीवन ट्राई करो आंसर। मुझे एक ऐसा n चाहिए जिसके लिए इसकी पावर n 1 हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है तुमको। कॉम्प्लेक्स नंबर, न्यूमरेटर का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 1 प्लस आई, डिनोमिनेटर का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 1 माइनस आई। यस, काफी लोग आंसर सही दे रहे हैं। यस अंकिता, यस वेदांत, वेरी गुड। ठीक है, रेयांश करेक्ट है, वेरी नाइस। ठीक है, मैंने बोला था ना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों है। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आता है तो क्या करते हैं, रैशनलाइज। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, रैशनलाइज। रैशनलाइज करेंगे, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर तो 1 प्लस आई था, नीचे 1 माइनस आई था, तो मतलब 1 माइनस, सॉरी 1 प्लस आई 1 प्लस आई। क्यों, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से करते हैं, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट। इट बिकम्स 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, 1 प्लस आई 1 माइनस आई। यस, आंसर 4 है। 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, और नीचे कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाता था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सॉरी। अच्छा, न्यूमरेटर का आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर मीन्स -1। तो ये कट हो गया, 1 और आई स्क्वायर कट हो गया, तो 2i अपॉन आई मीन्स i रेस टू n इज इक्वल टू 1। एनी आइडिया i रेस टू n 1 कब होता है, i रेस टू n 1 कब होता है। यस, वेरी गुड, द आंसर इज 4। आंसर इज 4। ठीक है, गॉट इट, यहां तक क्लैरिटी आई, एवरीवन क्लियर टिल दिस पॉइंट। आगे बढ़े। हाँ, ये इजी लेवल का पीवाईक्यू आया था, काफी पहले आया था। दिस इज अ पीवाईक्यू ऑप्शनल बेस्ड, बट पहले आया था। ठीक है, और डिपेंड करता है गाइस, इतना जान लो। ठीक है, एग्जाम में 25 to 30 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जिसको देख के तुम यही बोलोगे ये कैसे पूछ लिया। और वो 10 क्वेश्चंस आपको 100% करेक्ट करने हैं। आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, मतलब सॉल्व उसको भी करना होगा, लेकिन पहले इजी तो कर लो ना। मतलब जब कंप्यूटर में वो ओएमआर शीट जाती है ना तुम्हारी, आजकल तो सब ऑटोमेटिक वो हो गया ना, ऑनलाइन हो गया। ठीक है, तो वो ये कंप्यूटर ये नहीं बोलता हो ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तुमने बहुत अच्छा कर दिया, तुम्हें 4 की जगह 8 मार्क्स दे देते हैं, वैसा नहीं बोलेगा ना। द कंप्यूटर डज नॉट केयर, उसके लिए एक इजी क्वेश्चन के भी 4 मार्क्स है, डिफिकल्ट क्वेश्चन के भी 4 मार्क्स है। तो कंसंट्रेट ऑन सॉल्विंग इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, उसके बाद डिफिकल्ट करेंगे। ठीक है, हाँ डिफिकल्ट भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट, क्लियर। यस, तो n is equal to 4 is my answer, got it। everyone find out the real part of this, इस क्वेश्चन का रियल पार्ट निकालो।
नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है वो, बस दिस इज नॉट GIF, ठीक है। दिस इज अ नॉर्मल ब्रैकेट, वो लिखने में ऐसे लिख दिया है, दिस इज अ नॉर्मल ब्रैकेट, ठीक है। कोई आंसर बताएगा? एनीवन? 5 मिनट? इतना टाइम कहाँ से लोगे? गुड अंकिता, व्हाई? टेल मी। कुछ लोग ये कर रहे होंगे, ऊपर 1 - i, नीचे स्क्वायर किया, इधर भी स्क्वायर किया, ठीक है, फिर नीचे कुछ आया होगा, नीचे कुछ आया होगा, ये सब कर रहे होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग ये सब कर रहे होंगे, नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आंसर इज 0। व्हाई? बिकॉज ये आपस में कॉन्जुगेट है। नोटिस करो, दीज आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, एंड अपनी प्रॉपर्टी याद है ना, द z - z1 बार, z - z1 बार प्योरली इमेजिनरी होता था। z - z1 बार प्योरली इमेजिनरी होता था, ठीक है, ठीक है। मुझको मैसेज आया है 1 + i एंड 1 - i कॉन्जुगेट है भाई, ठीक है, ठीक है। हाँ, 1 - i, नहीं सिर्फ न्यूमरेटर नहीं, ओवरऑल कॉन्जुगेट का मतलब क्या मैंने बोला था, ईच i विल बिकम -i, न्यूमरेटर का i यहां -i मतलब, एंड, ठीक है, तो दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ठीक है, दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। और कॉन्जुगेट आप लोगों ने प्रॉपर्टी याद है, z - z बार, x x कैंसिल हो जाता था, सिर्फ y वाला टर्म बचता था, प्योरली इमेजिनरी। अच्छा, किसी भी प्योरली इमेजिनरी नंबर का रियल पार्ट क्या होगा? इट वुड बी 0। ठीक है, गॉट इट? सबको समझ में आया ये? वेरी गुड, यस, कूल। आगे करें? Find x, y if this and this are conjugate of each other. Find x, y if this and this are conjugate of each other. बिल्कुल बेसिक सा कॉन्जुगेट का क्वेश्चन है, बहुत आराम से हो जाता है। व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप? अगर ये और ये आपस में कॉन्जुगेट होंगे तो इसका क्या मतलब हुआ? इनका रियल पार्ट इक्वल होगा
और इमेजिनरी पार्ट आपस में एक दूसरे का निगेटिव होगा, मतलब किसी एक का भी तुमने कॉन्जुगेट ले लिया और दूसरे के इक्वल कर दिया, इसका मतलब -3 वुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, -3 वुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर वाई वुड बी इक्वल टू, सॉरी, माइनस एक्स स्क्वायर वाई वुड बी इक्वल टू 4। ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये मेरी इक्वेशन 2 है। I think I have two equations and two variable. Can we solve it? If I have two equations and two variables, can we solve it? Solve कर लोगे, ठीक है? क्यों? चाहो तो यहां से y निकाल करके इसमें पुट कर दो, यहां से y की वैल्यू क्या आएगी? -3 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें पुट कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में -3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये एक्स स्क्वायर में एक क्वाड्रेटिक बन गई, एक्स स्क्वायर में एक क्वाड्रेटिक बन गई, जिससे उस क्वाड्रेटिक को ये अगर पूरा सॉल्व करोगे तो मैं लिख दे रहा हूं क्या बन जाता है फाइनली, x प्लस 1 x माइनस 1, इससे x की दो वैल्यू निकल जाती है, x की वैल्यू निकलेगी +-1, उसको यहां पे पुट करके y की वैल्यू निकल जाती है, ठीक है? क्या कह रहे हो बेटा? सेकेंड इक्वेशन कहां से आई? दिस पार्ट वुड बी इक्वल टू दिस पार्ट, ठीक है? तो ये x की वैल्यू निकली और सिमिलरली y की भी वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू आई थिंक -4 आती है, पुट करोगे तो y कम्स आउट टू बी -4, तो x एंड y निकाल लेंगे, दैट्स इट, ठीक है? y की वैल्यू 1 भी आएगी क्या? +-1 पुट किया, y की वैल्यू सिर्फ -4 आएगी ना, y की वैल्यू वुड बी जस्ट -4, क्योंकि +-1 है ना, कुछ भी पुट करोगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन रहा है ना, एक्स स्क्वायर, तो उस वजह से द आंसर वुड बी, अच्छा दो वैल्यूज आती हैं y की, कुछ मैं कुछ मिस कर रहा हूं, दो वैल्यूज आती हैं y की, मैं कुछ मिस कर रहा हूं, दो वैल्यूज क्यों आ रही हैं y की? क्वाड्रेटिक इन y, अगर मैं y में क्वाड्रेटिक बनाऊंगा, चेक करके देख लेते हैं, चलो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, या यहां से -x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + y, मैंने वहां पे पुट कर दिया y की वैल्यू, नहीं y दूसरी वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि दूसरी वैल्यू पे एक्स स्क्वायर निगेटिव आ जाता है, y अगर तुम y की क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर रहे हो तो y की दो वैल्यू आएगी, लेकिन एक y की वैल्यू पे दूसरा x निगेटिव आ जा रहा है, तो y की वैल्यू सिर्फ एक लेंगे, दूसरी वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है? मतलब दोनों आनी चाहिए ना, इट शुड बी पेयर, x एंड y दोनों बोथ आर रियल नंबर्स, इन एनी कॉन्जुगेट, इन एनी कॉम्प्लेक्स नंबर x एंड y बोथ आर रियल नंबर, या यहाँ पे x एंड y रियल नहीं, बेसिकली एक्स स्क्वायर y एंड एक्स स्क्वायर प्लस y ये रियल होने चाहिए, ठीक है? तो गॉट इट, ठीक है? तो निकाल के देख लेना, अगर कुछ ऐसा हो रहा होगा तो करेक्ट कर लेना, जरूरी नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ही सही हूं, निकाल लेना। इन द एंड ये कॉम्प्लेक्स नंबर में -3 एंड एक्स स्क्वायर वाई रियल होने चाहिए, और काफी बार क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा जाता है, क्वेश्चन स्टार्ट ही ऐसे होता है, एक्स कॉमा वाई बोथ आर रियल नंबर्स, एग्जाम में ये बहुत क्लियरली तुमको मेंशन होगा कि एक्स वाई रियल है कि इमेजिनरी है एंड क्या है, ठीक है? गॉट इट, ठीक है? एवरीवन अंडरस्टूड टिल दिस पार्ट? सब लोग समझ गए? ग्रेट, ठीक है?
हाँ, तो यहाँ पे ये सॉल्व किया है इन्होंने, मतलब तो x स्क्वायर इक्वल टू -4 हो नहीं सकता, तो वो सारी चीजें, ठीक है। ग्रेट एवरीवन, सो अभी यहां तक। नाउ आई वुड बी गिविंग अ होमवर्क क्वेश्चन, जिसको मेरे जो भी वो होमवर्क क्वेश्चन कर लेगा, सॉल्व कर लेगा, मतलब कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, सॉल्व इट एंड मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझको बस वो फाइनली शेड करके आंसर भेज देना, ठीक है। द क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया रिप्रेजेंटेड बाय, फाइंड एरिया represented by z if, I repeat, find the area represented by z if log base 1/3 ब्रैकेट में mod of z-3 होल स्क्वायर प्लस 2। नोटिस करना, जब भी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा हूं, मैं 2 को ऐसा क्रॉस करके बनाता हूं, क्योंकि z और 2 इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है। z मेरा ऐसे रहेगा, 2 मेरा ऐसे रहेगा, ठीक है। होल अपॉन 11 टाइम्स मॉड ऑफ z-3, ये 11 टाइम्स है, 11 टाइम्स मॉड ऑफ z-3 -2 ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन 1, ठीक है। एवरीवन, फाइंड द एरिया रिप्रेजेंटेड बाय दिस, मतलब मुझे एरिया वो शेड करके भेजना, ठीक है। मुझको एरिया का आंसर नहीं चाहिए, मुझे एरिया शेड करके भेजना, ठीक है। फाइंड द एरिया रिप्रेजेंटेड बाय z इफ log of 1/3 log base 1/3 होल mod of z-3 का होल स्क्वायर प्लस 2 होल डिवाइड बाय 11 mod of z-3 -2। हाँ, मेरे नंबर पे भेजोगे 91673183 एक और होगा ना 90, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके गाइस, तो यस एवरीवन ट्राई, वी आर डन फॉर द डे। कल भी मिलेंगे, कल के लेक्चर में आने से जितना भी आज का पढ़ाया ना, स्पेशली प्रॉपर्टीज एंड ऑल, वो रिवाइज करके आना, ठीक है। वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छे से रिवाइज करके आना, कल हम वापस पढ़ेंगे इसी के आगे, और कल तक एटलीस्ट ये चीज ट्राई करो, ठीक है, ठीक है। यस, चलो गाइस, बाय बाय एवरीवन, कल मिलते हैं, बाय बाय, ठीक है, बाय, कल मिलते हैं कल, ठीक है। आज बहुत लंबा डे हो गया, आज काफी हो गया, कल भी लंबा डे है, कल भी 3 लेक्चर्स हैं, बट चलता है, कोई नहीं। परसों रिलैक्स है, सैटरडे नो लेक्चर, तो कल आराम से मस्ती करेंगे, ठीक है, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, बाय बाय राधा, बाय बाय। आप पल्लवी, हाँ, अच्छा, ठीक है, दिस इज ग्रेट, ठीक है, ठीक है, चलो बाय।